आना को मुकम्मल तौर पर पूजा के ऊपर शक होना शुरू हो चुका है कि ये जो औरत है इसे हमसे कोई ना कोई बात छुपा रही है। जिस वक्त पुलिस वाले जो है ये बात करके जाते हैं कि भाई चलो ठीक है, इस वक्त इसका जो वो फंक्शन या इसकी रस्म चल रही है, जैसे ही सब कुछ ख़त्म होगा तो उसके बाद हमें टाइम मिलेगा तो हम जो दोबारा इसके घर में आ जाएंगे और कुछ सवाल हमने करने हैं वो उससे हम पूछ लेंगे। जब ये बात पूजा सुनती तो पूजा बड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है। देखिए कि अच्छी जो बीवियाँ होती हैं ना, मुश्किल वक्त में ये जिनकी पहचान होती है कि भाई ये मेरे साथ वफा करने वाली है, तो वो इस तक की बीवियाँ नहीं होती। अब ये मुश्किल वक्त पूजा के ऊपर आया हुआ है तो ये सारा जो इल्ज़ाम है ये पोल्टू के ऊपर लगा देती है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पोल्टू के साथ बात करनी है, आप लोग इससे सवाल पूछ लें। तो यहीं से पोल्टू को समझ जाना चाहिए कि भाई जो पहली मेरी बीवी थी मैं उसे एक फूटी कोहड़ी तक नहीं देता था और वो मेरे साथ डट कर खड़ी हो जाती थी और उसने कभी उफ तक नहीं की, और ये बीवी इसमें कितना डिफरेंट है, जहाँ से अंदाज़ा लगा सकता था पोल्टू। जब पुलिस जाती है यहाँ से तो फिर आना जो है ना ये आती है, आकर बात करती है, इसे कहती है कि आज तुम्हारा जो इंस्पेक्शन का दिन था तो इस दिन पुलिस ने तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आखिरकार क्यों आई है, क्या वजह है, और तुम ये दूसरी लैंग्वेज में क्यों बात कर रही थी, जो इनकी अपनी लैंग्वेज होती है ये तुम उस लैंग्वेज में क्यों बात कर रही थी, और ये बार बार क्यों कह रही थी कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये बातें पूजा सुनती है तो पूजा यहाँ पर बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, फंस जाती है, क्योंकि आना पड़ी हुई है और आना पूजा की हर बात को, हर चालबाजी को ये जांच लेती है कि भाई ये किस किस्म की लड़की है और इसके दिमाग के अंदर क्या बात चल रही है। क्योंकि पुलिस जब आई थी ना तो इसने अपनी जो एक ज़बान है इसको यूज़ नहीं किया था और ज़बान में इसने बात की थी। इस ख़ानदान में ये आई है ना तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई ना कोई मकसद लेकर आई है, ये इस ख़ानदान को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करना चाहती है, ये इस ख़ानदान से ये चोरियां करना चाहती है। जो इसका टारगेट है या जो इसके मन में ये बात चल रही है, इसे इस बात का पता है कि भाई मेरी जो असलियत है ये एक न एक दिन खुलकर आ ही जानी है, तो मैं जल्दी से जो कुछ ना कुछ करूँ, माल समेटूँ और यहाँ से निकलते बनूँ। अब जिस वक्त जो ना ये फंक्शन ख़त्म होगा तो पूजा को तो टेंशन लग जाएगी और ये जो है वो बार बार अपनी माँ के साथ भी बात करेगी कि अब हमें क्या करना होगा, जल्दी से सब कुछ समेटना होगा, वरना जो आना है ना ये हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है और दोबारा से अगर पुलिस आ गई तो फिर तो और भी बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अगर ये अपने साथ से दुपट्टा हटा लेती तो पुलिस इसे पहचान लेती और पकड़कर अपने साथ लेकर चली जाती, क्योंकि इसके साथ कुछ और बंदे भी मिले होते हैं और उसी बंदे का इसके सामने नाम भी लेते हैं। आना टेंशन में आना शुरू हो जाएगी। इसकी सास, घर वाली भाभियाँ जितनी भी होंगी जब आना को परेशान देखेंगे तो इसके साथ इस टॉपिक पे बात करेंगे, इससे बोलेंगे कि भाई आखिरकार क्या वजह है, आप इतनी परेशान क्यों रहना शुरू हो चुकी हैं। और बात हो सकती थी जिसकी वजह से वो सवाल उन्होंने किया और फिर चले गए, तो आना जोगी से बोलेगी कि नहीं, ऐसी कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जो हमसे पुजारन ये बात छुपा रही है, हमारे साथ शेयर नहीं करी, तो हमें जो है वो लाजमी तौर पर कोई ना कोई जो है वो इस बात की गहराई तक जाना चाहिए। ये इस घर के अंदर आई है तो ये मकसद लेकर ज़रूर आई है। इस ख़ानदान के ऊपर जो तूफ़ान आएगा ना, इस तूफ़ान को बचाने वाली सिर्फ और सिर्फ आना ही होगी। जो अर्जुन इतनी नफ़रत करता है या शक की निगाह से देखता है ना, ये इतना बेवकूफ़ है कि ये अपने घर के ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहा, बस अपनी बेगम के ऊपर टांस करता रहता है। इसका हक बनता है कि अपनी जो वो सारी की सारी तवज्जो अपने घर के ऊपर दे, बेगम को आज़ाद छोड़ दे। यकीन करना चाहिए अगर इसे सच्ची मोहब्बत है तो। लेकिन आना के ऊपर इतनी परेशानियाँ हैं, स्टाफ की तरफ से बंदे जो हैं इसके पाँव काटने वाले हैं और घर में भी इसके लिए नफ़रतें चाह रही हैं, लेकिन फिर भी ये तवज्जो पूरे घर के ऊपर भी देती है, अपने ऑफिस के ऊपर जो इसका काम है उसके ऊपर भी देती है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, पुजारन के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं।